बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट कैसे जमा करवाने हैं आपने। उसमें सबसे पहले तो ये कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपने डाउनलोड कैसे करने हैं, कौन कौन से मेजर इशू आपको आ सकते हैं, उनको कैसे आपने हल करना है और ऑन कैंपस रिज़ल्ट कैसे जमा करवाना है। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि एलएमएस पर पेपर लेने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो खुद ब खुद जमा हो जाएगा ऑनलाइन। एलएमएस पर पेपर लेना सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। आपने इसका रिज़ल्ट खुद डाउनलोड करके बनाना है और उसके बाद फिर इसको एलएमएस के एक अलग पोर्टल के ऊपर चढ़ाना है। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक कोर्स खुला हुआ है। ये मैंने अपना अकाउंट खोला है, इसमें ये कोर्स है 515 का। इसमें ये देखें, मिड का, फाइनल का और प्रैक्टिकल का दोनों सारे पेपर मेरे पास, मिड और फाइनल के पेपर्स पड़े हैं। तो जिसका आपने रिज़ल्ट डाउनलोड करना हो उसको जस्ट आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसके अंदर ये अटैम्प्ट्स के ऊपर क्लिक करें और अटैम्प्ट्स पर क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कर दें। अच्छा, डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इसको ओपन करें। ये मैंने ओपन किया और इसमें ये नोट्स, इसको भी से क्लोज क्लोज कर दें। इसमें सबसे अहम चीज़ जो आपको चाहिए है वो सिर्फ इनका ये फर्स्ट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये ग्रेड आपको चाहिए, ये टोटल मार्क्स इसके चाहिए, दैट्स इट। तो जब आप मिड, प्रैक्टिकल और थ्योरी तमाम की शीटें डाउनलोड कर लें तो उनको एक अपने फ़ोल्डर में अलग से रखें। जैसे ये देखें, इधर ये थ्योरी की, मिड की और प्रैक्टिकल की मैंने तमाम फाइलें यहाँ पे डाउनलोड कर ली। इसके अलावा अगर कोई आपने गूगल फॉर्म पे पेपर लिया, कुछ बच्चों का इशू बन गया था, तो वो भी बेहतर है, इसके साथ ही आप यहीं पर रख लें। सबसे अहम चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो ये है कि क्लास फॉर्मेशन आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए। उसके लिए आप एडवाइज़र से रब्ता करें और एडवाइज़र से क्लास फॉर्मेशन लें। उसके बाद आप एक फ़ाइल बना लें कोई भी, जैसे ये मैंने एक बनाई है, ये एक जनरल फ़ाइल बनाई, इसमें कंपाइल रिजल्ट्स के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया हॉट 515 की। और इसके अंदर मैंने ये सारा डाटा जो है इसको रख दिया। अब इसमें जो मुझे एडवाइज़र की तरफ से क्लास फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कॉपी कर दी, वो क्लास फॉर्मेशन एज सच रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आमतौर पे एडवाइज़र उस वक्त जब ये लिस्ट देते हैं आपको तो उसमें वो एजी वाइज अरेंज नहीं होते। उसका बहुत आसान तरीका है, आप सिंपली इसको ऐसे क्लिक सेलेक्ट करें और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का एक बटन है, इसमें जाएं और कस्टम सॉर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से इसको अरेंज कर दें ए टू जी। ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज होगी, मैंने ऑलरेडी अरेंज कर ली है। अच्छा, जब आप ये कर लें तो यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो बहुत अहम है, जिनको आपने जहन में रखना है। नंबर वन ये कि आपने इस लिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आपके पास, ख़ास तौर पे उन टीचर्स के पास जो तीसरे, पाँचवें, सातवें सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, कि उन वो एक्स्ट्रा एनरोल स्टूडेंट्स होंगे। तो वो लिस्ट में ना उनका नाम नहीं होगा लेकिन आपके पास वो पेपर दे रहे होंगे। जैसे मेरे पास ये, मैंने आपके सामने वो मिड की जो फाइल डाउनलोड की उससे मैंने ये लिस्ट कॉपी कर ली यहाँ पर, और ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर इसको सॉर्ट करके लिख रखा हुआ है। मैंने इसके साथ क्या किया कि मैंने इसमें फिर ये इनको जिस जिस बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके सामने उसका उसके नंबर मिड के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जब मैंने ये चीज़ें रखी तो मैंने देखा कि मेरे पास ये जो येलो कलर जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये फिज़ा शबीर का पेपर मेरे पास एलएमएस पर नहीं था। तो इसका मैं अभी गूगल फॉर्म पे मैंने पेपर लिया था तो मैं गूगल फॉर्म से इसका रिकॉर्ड निकालूंगा। इसी तरह ये एक बच्चा है नासिर महमूद, इसका भी मेरे पास पेपर नहीं है तो इसका भी मैं गूगल फॉर्म से पेपर लूंगा। एक बच्ची ऐसी है जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, ये स्टूडेंट जो है यहाँ पर, इस स्टूडेंट का इशू ये है कि ये क्लास फॉर्मेशन में नहीं थी, ये मैंने बाद में डाली है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये क्लास फॉर्मेशन में यहाँ पे नहीं थी तो उसकी जगह पर मैंने देखा अच्छा ये बच्ची क्लास फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं थी, इट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा एनरोल्ड है। तो मैंने फिर इसको अकॉर्डिंगली अपने इस शीट के अंदर जिस जगह पर इसकी पोजीशन बनती थी वहाँ पर इसको डाल दिया। ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर्स को अरेंज करेंगे तो फिर एलएमएस पर रिजल्ट चढ़ाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस बच्ची को, शिजा अमजद एक लड़की है, इसको मैंने देखा कि ये क्लास फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं थी, ये जो उन्होंने भेजी थी मुझे हॉर्टिकल्चर की 25 बच्चे थे, ये एक इजाफी स्टूडेंट मैंने इसमें डाली है और ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है। तो आप जब इस तरीके से शीट बनाएंगे ना, क्लास फॉर्मेशन एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ आप ये अपनी ये कह लीजिए कि एलएमएस का रिजल्ट रखेंगे, तो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि किन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, क्लास फॉर्मेशन का हिस्सा कौन से बच्चे थे और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास फॉर्मेशन के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा एनरोल्ड हैं,
ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनरोल्ड की भी हमने लिस्टें शेयर की हुई हैं। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं तो आपको चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, सॉरी, फिफ्थ सेमेस्टर वाला जो क्लास एडवाइजर है वो सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डाटा ले, हो सकता है सेवन्थ वालों ने कोई फिफ्थ का कोर्स एक्स्ट्रा एनरोल करवाया हो, अपने से ऊपर वाले जो आपके क्लासेज हैं वो एक्स्ट्रा एनरोल करवाती हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर देख लें। इसी तरीके से मैं आप अपने बाकी जो पेपर हैं, ये मैंने मिड का रिजल्ट यहाँ पर चढ़ा कर दिखाया है अभी। इसी तरीके से मैं आप बाकी रिजल्ट्स भी चढ़ाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे एक ए लगा दिया है कि ये बच्चा जो था ये एब्सेंट था, तो ये मैंने यहाँ पर ए लगा दिया, इसका रिकॉर्ड मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइनल का भी और प्रैक्टिकल का भी रिजल्ट चढ़ाएंगे। मैं अभी आपको चढ़ा कर दिखाता हूँ। ये मैंने थ्योरी का पेपर खोला आपके सामने, थ्योरी का रिजल्ट खोला है। इसमें ये देखें, फर्स्ट नेम ये रहा। ये बीच की इजाफी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट नेम और ग्रेड की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है नए एक्सेल में, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए आप सबको, वो है कंट्रोल टी की कमांड। जब आप किसी भी सेल के अंदर ऐसे कंट्रोल टी दबाते हैं तो वो सारे का एक टेबल बना देता है आपको। टेबल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें टेबल बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ों को, एक तो ये ऐसे इनको कलरिंग हो जाती है, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, आपको लाइन नंबर याद करनी आसान हो जाती है। नंबर टू, आप इनको अपनाओ। आप सिंपली ये फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर सॉर्ट ए टू जी की कमांड अब आपको यहीं पे अवेलेबल है। तो आप ए टू जी करेंगे, ये तमाम चीज़ों को, ये पूरे के पूरे टेबल को सॉर्ट कर दिया उसने अकॉर्डिंग टू दीज नेम्स। अगर आप वैसे सेलेक्ट करके करें तो बाद दफ़ा ऐसी गलती हो जाती है कि टीचर ने ऐसे किया और आखिरी एक सेल छोड़ गया। सिर्फ एक सेल छोड़ने से ही तमाम रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो सॉर्टिंग करते वक्त बहुत ध्यान रखना है उसमें कोई सेल खाली ना रहे, इसलिए मैं ये कंट्रोल टी की कमांड आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल टी आप रख के इस तरह करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। टेबल में ये ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग, अब इसमें टेंशन नहीं है। इसमें हर चीज़ जो है, पूरी पूरी लाइनें जो है वो सॉर्ट हुई हैं। अब इसमें से मैं ये डाटा निकालता हूँ, इसमें से यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और अपने मास्टर फाइल में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर देखें, ये मास्टर फाइल में पेस्ट किया फाइनल का रिजल्ट। इसमें मैं वही काम करूँगा जो मैंने पहले किया। ये देखें, शिजा अमजद यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। ये 8649 यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको। आपने इसको ऐसे देखना है, जब आप ये अरेंज किए होंगे तो फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 8649 ये है, रैंडमली चेक कर लें बीच में। ये 8731 है, इट मीन्स कि तमाम लाइनें सीधी आ रही हैं। 876 से ठीक है, तमाम लाइन ठीक आ रही है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। 861 यहाँ पर है, यहाँ पर एक साल खाली है, इसका मतलब बीच में एक बच्चा जो है वो कहीं उसने पेपर नहीं दिया। तो वो कौन सा है उसको हम ढूंढते हैं यहाँ पर। 8796 तक तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। 8804 भी ठीक जा रहा है। यहाँ पर ये एक बच्चा है मज़हर इकबाल, इसने ये पेपर नहीं दिया, थ्योरी का पेपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इन तमाम सेल्स को ऐसे उठाएंगे, इसको एक सेल नीचे कर दें। अब देखें 8804 का खाना खाली है, ये सॉरी 8807 का खाना खाली हो गया, और नीचे जो है ये बाकी सारा रिजल्ट आपके पास एज सच अवेलेबल है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से इसी तरह ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़, या वैसे पेस्ट कर दें जैसे आपको बेहतर लगता है। इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि ये मेरा थ्योरी का पेपर था। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को कंपाइल करेंगे। डिफरेंट शीट से रिजल्ट उठाएं, उनको सॉर्ट करें। और बहुत ध्यान रखना है इसमें कि, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है इसमें, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से लिख रहे होते हैं, एक छोटी सी गलती भी, किसी एक बच्चे को आप छोड़ गए सॉर्टिंग के दौरान, तो वो पूरा रिजल्ट ख़राब हो जाता है, और नंबर जो है किसी बच्चे के किसी के खाते में चले जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है इसमें सॉर्टिंग करते वक्त। ये मैंने प्रैक्टिकल का रिजल्ट खोला। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही काम करूँगा सारे जो पहले किए। ये फर्स्ट नेम हमारा ऐसे ही है, ये सारे सेल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेड चाहिए, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल टी से इसको टेबल बनाता हूँ सारे को, उससे मुझे आसानी हो जाती है चीज़ें करने में। अब यहाँ से सॉर्ट ए टू जी, ये फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्ट ए टू जी, और अब ये तमाम डाटा यहाँ से, यहाँ पर अब एक बच्चे का इशू है, ये देखें मोहम्मद, इसका अली रज़ा का नॉट येट ग्रेडेड आ रहा है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसको किस तरीके से ग्रेड करना है। तो वैसे अभी हम इसको ऐसा उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और अब इसको कंट्रोल वी उधर जाके। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब वही वाला काम फिर से, कि एक बार ज़रा इनको मैच कर लें, देख लें, बड़े ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक जैसे एक दूसरे के सामने आ जाए। ये 8-9 तक आ गया और ये आखिरी रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसके सामने है, सेंटर में कोई खाली जगह नहीं है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है।
लेकिन फिर भी बीच में रैंडमली लाजमी चेक कर लिया करें एक दो रजिस्ट्रेशन नंबर के, हाँ जी ये सारे मैच कर रहे हैं, उसके बाद आप डाटा कॉपी करें। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जस्ट एक सिर्फ सेल की गलती से सारे का सारा डाटा ख़राब हो जाता है। तो कंट्रोल सी और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक सेल खाना खाली छोड़ लें, बीच में वो असाइनमेंट का खाना है। असाइनमेंट इस जगह पर लिखते हैं हम आमतौर पे, मैं उसकी वजह भी बाद में बताऊंगा इसकी क्या है। तो ये इसको अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये बल्कि सेल्स ही डिलीट कर देता हूँ ताकि टेंशन ना रहे। ये देखें, मिड थ्योरी असाइनमेंट के नंबर अभी लगने रहते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर ये आ गए मेरे पास। और प्रैक्टिकल में एक बच्चा है जिसका नॉट येट ग्रेडेड आ रहा है, और ये मैंने अभी देखा है इसका पेपर, तो ये 11 नंबर हैं इसके। ये मैं आगे आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से आपने देखना है। यहाँ पे मैं इसके 11 लगा रहा हूँ। तो ये अब मेरे पास शीट आ गई, इसमें एक बच्चा है जो थ्रू आउट द पेपर हर पेपर में एबसेंट रहा है। ये वाला बच्चा अब्दुल रशीद, इसने कोई भी पेपर नहीं दिया। तो बाकी जो है ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पेपर हैं। इस बच्चे का इशू है, इस बच्चे ने सिर्फ मिड का नहीं दिया। इसका मैं देखता हूँ, शायद गूगल फॉर्म पे पेपर मेरे पास पड़ा हो। तो बहरहाल अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से आपने इसको फाइनल करना है। अच्छा, एक बहुत अहम बात जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये कि प्रैक्टिकल का पेपर आपने कितने नंबर का बनाया था, आपने कुछ नंबर अपने हाथ में रखे थे कि नहीं। मैंने आमतौर पे प्रैक्टिकल के पेपर में 6 नंबर अपने हाथ में रखे थे। ये देखें 14 मार्क्स का पेपर था और 6 मार्क्स थे क्लास परफॉर्मेंस के। तो अब ये 14 मार्क्स में से ये बच्चों के नंबर हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर अभी इस वक्त प्रैक्टिकल के खाने में मैंने लगाए हैं ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, इसके एक्चुअल मार्क्स अभी मैंने बनाने हैं। तो मैं अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्लास परफॉर्मेंस जैसे आपको बेहतर लगता है, आप उन 6 नंबरों में से या जितने आपने नंबर रखे हैं इनको बच्चों को नंबर देंगे। मैं अब यहाँ इनको नंबर देकर आपको फाइनल शीट दिखाता हूँ किस तरह की दिखेगी। अच्छा जी, ये मैंने जो नंबर आपको बता रहा था, मैंने बच्चों के रखे थे क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस के। तो ये अटेंडेंस शीट के लिहाज से उनके मैंने नंबर लगाए हैं। तो मैं अब ये नंबर वहाँ पर आपको चढ़ा कर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने उनके अटेंडेंस की बेसिस पर ये नंबर लगाए 6 में से, और ये मेरे प्रैक्टिकल के 14 में से नंबर लगे थे। अब इन सबको टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद जो फाइनल मार्क्स होंगे वो मैं वहाँ पर चढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल की शीट में। तो ये देखें जी, इनके फाइनल मार्क्स जो आउट ऑफ 20 हैं वो ये बनते हैं। कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज़, पेस्ट स्पेशल में जाके आप वैल्यू पेस्ट कर दें। ये देखें, ये प्रैक्टिकल के फाइनल मार्क्स बने इन बच्चों के 20 में से। अब असाइनमेंट के सिर्फ नंबर रह गए हैं और टोटल रह गया है। तो पहले मैं आपको मशवरा दूंगा टोटल कर लें। यहाँ पे उसका तरीका क्या है कि सम, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें, एंटर करें, और इसको आप डबल क्लिक करके ये देखें सब के नंबर लग गए। अब इसमें जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं, वैसे तो अगर आपने असाइनमेंट लिया बेहतर है उसके नंबर वैसे लगाएं। मैं आमतौर पे जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लास परफॉर्मेंस भी बाज़ दफ़ा असाइनमेंट का नंबर दे देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन के असाइनमेंट अलॉट की गई है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको इसके नंबर लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें जी, असाइनमेंट के नंबर मैंने लगा दिए, और अब ये हमारे टोटल मार्क्स यहाँ पर। अच्छा, जब आप रिज़ल्ट को कंपाइल कर लें तो एक चीज़ काइंडली ज़रा करेक्ट कर लें, मैंने थोड़ी सी गलत बता दी। जो तरतीब है पेपरों की वो इस तरह रखनी है कि सबसे पहले मिड का पेपर, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल। मैं पहले गलती से आपको ये कह गया कि मिड थ्योरी फिर असाइनमेंट, नहीं ऐसे नहीं है। मिड और थ्योरी के बीच में असाइनमेंट के नंबर आपने लगाने हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो एलएमएस के ऊपर इंटरफेस है उसमें असाइनमेंट सेंटर में फॉल करती है। तो मिड असाइनमेंट थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल और फिर टोटल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि तमाम नंबर लग चुके हैं, किसी बच्चे के नंबर आउट ऑफ द वे नहीं है। अक्सर ये गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हुई है ये भी, कि मैंने ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है और असाइनमेंट के नंबर मैंने 3 में से लगा दिए या 4 में से लगा दिए। तो ये एक चीज़ ये कंफर्म कर लीजिएगा कि मिड कितने नंबर का था, आउट ऑफ 12 था, असाइनमेंट कितने नंबर की थी, 2 नंबर की थी। अब किसी के 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर थ्योरी कितने नंबर की थी जी, ये जनाब 16 नंबर का फर्ज करें पेपर था, या 12 नंबर का पेपर था, मिड 6 नंबर का था, और प्रैक्टिकल कितने का था, 20 नंबर का था। तो आपको ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए कि आपके पेपर की बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर आप असाइनमेंट के ज़्यादा नंबर लगा देंगे तो फिर शीट जो एलएमएस के ऊपर नहीं खुलेगी। एक बार जब ये शीट कंप्लीट हो जाए तो आगे काम आसान है। आप सिंपली इसको राइट कॉर्नर पे रखें अपने इस तरफ, और ये इसको मिनिमाइज़ कर लें आधा। ये देखें, ये मेरे पास नंबर है और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है। मुझे अब रजिस्ट्रेशन नंबर देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इनको अरेंज कर लें। अब आप अपने एलएमएस अकाउंट के ऊपर आएँ, इसको ओपन करें। एलएमएस अकाउंट में अपना कोर्स खोलें, ये मैंने खोला अभी कोर्स 515 का। इसमें आप रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले डिग्री की जगह पर डिग्री का नाम लिखें, जिस डिग्री का कोर्स है, इसको सेव करें।
जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद फिर मेजर माइनर, ये इस वाले रूल पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि अभी नीचे कोई बच्चा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस मेजर माइनर के रूल को क्लिक करें। जब इसको क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक बार फिर वो आपसे डिग्री नेम पूछेगा। आपने फिर दोबारा डिग्री नेम लिखना है और सेव करना है। 2 बार ये डिग्री आपसे पूछता है, तो ये दोनों बार आपको देनी ज़रूरी है। डिग्री दें। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अब आप इन बच्चों का रिजल्ट चढ़ाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको चढ़ाने का आसान तरीका। एक कॉर्नर पे मैंने इसको इसको मिनिमाइज करने का आसान तरीका ये है कि इसको ऐसे ऊपर से पकड़े और इस कॉर्नर पे साइड पे जब लगाएंगे ना इस बॉर्डर के, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो अब एक साइड पे मैंने रिजल्ट खोल लिया अपने, और एक साइड पे मैंने जो है वो LMS अकाउंट खोल लिया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर पहले स्टूडेंट का तो एब्सेंट था, तो मैं कैपिटल A लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, ए लिखूंगा, टैब, टैब से मैं अगले सेल में चला जाऊंगा। सिंपली टैब का बटन प्रेस करना है, कोई एंटर प्रेस नहीं करना। सिंपली पहले सेल में क्लिक किया, आगे टैब 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 दबाता चला गया, टैब दबाया, ये अपडेटेड पे आया तो मैंने फिर टैब दबा दिया। और यहाँ पर ऊपर आपको साथ में स्टेटस नजर आ रहा है, वो साथ में अपडेटेड अपडेटेड की सिंबल दे रहा है। तो हर सेल की वैल्यू जो है उसको सेव करना जरूरी है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप वैल्यू लिखते जाते हैं, इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है और वो वैल्यू सेव नहीं होती हैं। आप अपनी तरफ से बच्चों का रिजल्ट चढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो वो सारा रिजल्ट ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि ये रिजल्ट यहाँ पर इसके साथ ये अपडेटेड का सेल के अंदर अपडेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। आमतौर पर ये सेव लिखा आता है। ठीक है। तो ये देखें, मैं दूसरा बच्चे का रिजल्ट चढ़ाता हूँ। ये 3.5 वाली बच्ची है, इसके मिड में 3.5 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चढ़ाना है। 3.5, 1.5, 7, 17, मैं सिंपली टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ, डेट्स इट। ठीक है ना। 1.5, 6, 10.5, 18। तो ये साथ में टोटल कर रहा है 29 और 18। तो ये देखें, ये 29, 18 मेरे पास आ रहे हैं। मैं सिंपली टैब का बटन प्रेस कर करके आगे जा रहा हूँ। एक बच्चे का यहाँ पर इशू है, ये मोहम्मद मुदस्सर का, इसका पेपर अभी नहीं मिल रहा था। मैं सिर्फ आपको चढ़ाने के लिए रिजल्ट दिखा रहा हूँ, मैं जमा नहीं करवा रहा। ये मैं अभी देखता हूँ इसका पेपर, मुझे लगता है गूगल फॉर्म पे पड़ा है, तो वहाँ से मैं नंबर इसके फिर चढ़ाऊंगा। बहरहाल अभी मैं इसको एब्सेंट लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि ये एब्सेंट था। आगे चलते हैं, जिशान अली, इसका देखते हैं पेपर। इसमें जी इसके 0.5 मार्क्स हैं, 2 हैं, 7 हैं, 13.5 हैं। नेक्स्ट कीजिए जी। बेहतर है माउस के साथ यहाँ पर निशानी लगा लिया करें। 1 है, 1.5 है, 7 है, 14.5 है। ये देखिए, टैब दबाते जाएं, खुद ब खुद ही शीट आपको स्क्रॉल हो के खुलती चली जाएगी। जस्ट एक सेल में आपने क्लिक करना है। अब ये हमने मोहसिन रजा के 8685 के नंबर चढ़ा लिए। 8685 के नंबर चढ़ के नीचे वाले पर आते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम नंबर चढ़ाऊंगा। 1.25, 8, 14.75, ये देखें। और मैं साथ में टैब का मतलब मैं फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 1.5 लिखा, टैब का बटन दबाया, अगले सेल में चला गया। फिर 1.5 लिखा, टैब का बटन दबाया, 8 लिखा, टैब का बटन दबाया, 16 लिखा, टैब का बटन दबाया, एंड देन क्रॉस इट, कि ये 27 हो गया। आखिर में क्रॉस कर लेंगे भी, टेंशन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप बस यहाँ से ये चीज़ें लिखते चले जाएं और ये इस शीट को इस तरीके से फिल कर लें। मैं अब आपको उसको फिल करके दिखाता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है जब आप बीच में आते हैं कि यार कौन सी लाइन पर था। उसके लिए एक लाइफ हैक ये है कि आप 8754, जैसे मैं इसका रिजल्ट चढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर 8754 ढूंढता हूँ, ये रहा। इसको मैं एक बार ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब सेलेक्ट कर लूँगा तो ये एक निशानी लग गई है, ये लाइन मैं इसके ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। इवन कि इससे नीचे वाली 2 लाइनों में भी चला जाऊँगा तो मुझे इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। होपफुली मैं आसानी से इसको कर जाऊँगा। या फिर आप सिंपली माउस की मदद से उसके ऊपर माउस रख सकते हैं। जैसे ये देखें, 8754 पर हूँ तो 8754 यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ। 8754 2.5 है, 2, देन 8, देन 16.5, टैब टैब, एंड देन सिंपली 1, 1.5, 5, 10.5, टैब टैब, 2.5, 1.75, 8, 16.75, टैब टैब। इस तरीके से मैं सारे ये जो है रिजल्ट इनको चढ़ाऊँगा। सबसे ज़्यादा मसला तब बनता है जब एक जैसे नंबर आ जाते हैं, वहाँ पर अक्सर गलती होती है। उसमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये 2 बच्चे हैं, 8762, इसके नंबर है 2.5, 1.5, 8 और 16। एक दूसरे के हैं 2.5, 1.75, 8 और 16.75। यहाँ पर अक्सर जब हम लिख रहे होते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। ये लिखते लिखते हम गलती से दूसरे सेल में चले जाते हैं, जैसे मैंने भी गलती की थी। तो ये इस तरह के नंबरों में खास तौर पर साथ साथ 2 2 3 3 जब ऐड कर लें तो एक बार चेक कर लिया करें कि हाँ हम सही जा रहे हैं, उसी बच्चे के नंबर लग रहे हैं, किसी और के तो नहीं लग रहे। जैसे ये देखें, 8762 में यहाँ पर 2.5 के बाद थे 1.5, मैंने नीचे वाले बच्चे के नंबर लगा दिए। बाकी सारे ठीक है। उसका 28 पे बी ग्रेड तो बन रहा है, लेकिन उसके नंबर थोड़े से और हैं। अच्छा, दूसरे अब इसके है 1.75, 8 और 16.75, ये मैंने ठीक लगाए हैं। इसी तरीके से बाकी शीट भी हम कंप्लीट करते हैं। अभी एक स्टूडेंट आ गया जिसके नंबर हैं
A8807 का आई ग्रेड लगाना है थ्योरी के पेपर में। तो अब मैं इसके नंबर लगाता हूँ, देखिए कैसे लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ 2.5 देन 2। अब यहाँ पर मैं छोटा आई लिखूंगा, आई। तो जब मैं छोटा आई लिखता हूँ वो खुद ही आगे आई ग्रेड आपको नजर आ रहा होगा, आई ग्रेड बन गया। एंड देन 15.5। अब मैंने इसको सेव किया, ये सेव के ऊपर आ गया, टैब दबाया, ऑटोमेटिकली अपडेटेड लिखा आ गया और सेव्ड हो गया। तो ये इस बच्चे का ग्रेड यहाँ पर कोई लिखा नहीं आ रहा, बल्कि आई ग्रेड लिखा है और इसके 20 नंबर हैं इस वक्त। नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका जब पेपर लूंगा तो इसका रिजल्ट भेजूंगा तो यहाँ पर ये फिर रिप्लेस हो जाएगा ग्रेड और इसके नंबर लग जाएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो एब्सेंट है वो कैपिटल ए से लिखना है, और आई ग्रेड जो है वो स्मॉल आई से लिखना है। ये कैपिटल आई अगर लिखें इसमें तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्मॉल आई लिखें तो फिर ये इसको एक्सेप्ट करता है। तो स्मॉल आई से आपने आई ग्रेड लिखना है। अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए और आप क्लिक किए बगैर कहीं जाना चाहते हैं तो शिफ्ट और टैब के बटन से, ये कर्सर जैसे टैब से आगे को जाता है ना अगले सेल में, इसी तरह शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो पिछले सेल में आ जाएगा। जैसे 0.5 1.5 और 9 और 18 है, मैंने कहा वो 9 गलत लिखा गया, यहाँ पे 8 करना है, तो शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो ये देखें पीछे आ रहा है और इससे ये आगे जा रहा है। इस तरीके से आप इनको मतलब क्लिक किए बगैर भी आगे जा सकते हैं। इस तरह लास्ट 2 स्टूडेंट्स रह गए हैं, इनका भी हम कर लेते हैं। और ये 2 2 8 और 18, ये देखें जी, ये शीट मेरी सेव हो गई। ये अपडेटेड का आइकन आना ज़रूरी है, जब ये आ जाए तो फिर हम समझते हैं कि ओके नाउ इट्स कंप्लीट। और ये भी लाजमी चेक कर लें कि सब के आगे सेव्ड लिखा नज़र आ रहा है, सब बच्चे सेव हो गए हैं। तो जब ये सेव हो जाएं तो अब ये हमारी शीट कंप्लीट हो गई। इसमें एक बच्चे का आई ग्रेड है, एक बच्चा एब्सेंट भी है। अब यहाँ पर जो है ये आपने अभी सबमिट रिजल्ट टू कंट्रोलर ऑफिस नहीं करना, ठीक है। पहले एक बार इसको चेक कर लेना है, बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि एटलीस्ट इसको एक बार साइन आउट होके साइन इन होके एक बार लाजमी चेक कर लें, क्योंकि ऐसा हो चुका है, बार बार ऐसा हो चुका है कि ये सिस्टम में भी बाज़ दफ़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि ये दिखाने में दिखने में यहाँ पे नंबर लगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप साइन आउट होकर दोबारा साइन इन होते हैं वो नंबर अपडेट नहीं हुए होते। वो हो सकता है आपकी तरफ से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो या एलएमएस की तरफ से सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा हो। तो मेरा मशवरा यह है कि हाँ, आप अलाउ रिजल्ट व्यू फॉर स्टूडेंट ये आप कर सकते हैं इसको। ये भी उस वक्त करना है जब आप फाइनल रिजल्ट चढ़ा लें। मैं अभी फाइनल नहीं चढ़ाया है, मेरा अभी यहाँ पे एक बच्चे का ये मोहम्मद मुदस्सर का पेपर रहता है, इसका रिजल्ट मैंने चढ़ाना है, तो इसलिए मैं अभी अलाउ भी नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने ये फाइनल कर लिया और आप समझते हैं कि अब मैं बच्चों को नंबर दिखाना चाहता हूँ, आप इस बटन को क्लिक करें, अलाउ रिजल्ट व्यू फॉर स्टूडेंट। तो अब ये बच्चे एलएमएस पर अपना जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उनको ये रिजल्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। और जब फाइनल रिजल्ट बन जाए तो फिर सबमिट रिजल्ट टू कंट्रोलर ऑफिस को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये रिजल्ट फिर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इसको प्रिंट लेना है आपने। वो कैसे होगा, वो व्यू अवार्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। व्यू अवार्ड लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रिजल्ट आपके सामने इस फॉर्म में शो होगा। इस फॉर्म में शो होगा, यहाँ से आप इसकी कॉपी जो भी आपने अपने लैपटॉप में सेव करनी है, आमतौर पे कंट्रोलर कॉपी ही करते हैं, बाकी सारी कॉपियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर कॉपी यहाँ पे लें, इसको प्रिंट करें। अभी जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वैसे तो अभी ये प्रिंट के अंदर आप ये कंप्यूटर नंबर दे रहा है, तो ये आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको ऐसे अपने कंप्यूटर में कहीं सेव कर लें। ये आपने कल को जो हार्ड फॉर्म में जमा करवाना है उसका मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से करवाना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप पेपर लेते हैं तो पेपर के बाद जब रिज़ल्ट देखते हैं तो उसमें फिनिश्ड की बजाय किसी बच्चे के आगे इन प्रोग्रेस लिखा आ जाता है और उसके नंबर भी शो नहीं हो रहे होते। इस केस में अगर मेरे पास वैसे किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो अगर तो ऐसा आपके पास हो, किसी टीचर के पास ऐसे कि इन प्रोग्रेस लिखा है किसी बच्चे का और आगे उसके नंबर शो नहीं हो रहे, तो उसमें फिर दो तीन चीज़ें आप देखें। नंबर वन तो ये कि क्या उसके सवालों के जवाब दिए हुए हैं, मतलब उसके तमाम सवाल उसने हल किए हुए हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली वो हल किए होंगे, नंबर नहीं लगे होंगे। अब उसका तरीका क्या है कि मैनुअली आप इसकी शीट डाउनलोड कर लें और देखें कि इस बच्चे ने क्या सवाल का जवाब दिया था और एक्चुअली जवाब क्या था, और उसको मैनुअली ग्रेड कर दें, खुद से उसका पेपर चेक कर लें, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं कि इसका एक्चुअल जवाब क्या था पेपर के अंदर, तो इसका आसान तरीका यह है कि इसी शीट के अंदर नीचे आएँ। इस शीट के अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्सेज का एक खाना है, ये ग्रेड्स के नीचे रिस्पॉन्सेज का खाना है, इसको क्लिक करें तो इसमें तमाम चीज़ें लिखी आती हैं। इसको आप डाउनलोड कर लें बेशक अपने कंप्यूटर में। तो ये देखें, मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि ये मोहम्मद अहमद है, इसने इसके 2.5 मार्क्स हैं। तो ये इसने क्वेश्चन वन ये था हमारा, पूरा सवाल लिखा आया है। रिस्पॉन्स वन उसने क्या दिया जवाब, उसने 6 से 8 PM दिया, जबकि सही आंसर था 6 से 8 AM। तो इस तरीके से आप इसको मैनुअली ग्रेड कर सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया, एक्चुअल आंसर क्या था, और ख़ुद से उसका नंबर बाद में कैलकुलेट करके उस जगह पर लगा दें। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं।
अच्छा, ये वाला इशू बहुत कम आया है कि बाज़ दफ़ा टीचर जो है वो नंबर प्रॉपरली पेपर डिज़ाइन करते वक्त लगाना भूल गया। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड कर दूं। शायद किसी को ये इशू भी आया हो कि जब आप मिड का पेपर डिज़ाइन करते हैं, जैसे ये मैंने मिड का पेपर लिया है, तो मिड के पेपर को डिज़ाइन करते वक्त अगर आप यहाँ पर एडिट क्विज़ की सेटिंग्स में जाएँ, ये एडिट क्विज़ नीचे आ रहा लिखा हुआ, तो मैं एडिट क्विज़ पर जाता हूँ। ये मेरे सारे सवाल लिखे नज़र आ रहे हैं और अब मैं इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकता क्योंकि पेपर ऑलरेडी हो चुका है। टीचर बाज़ दफ़ा गलती से यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेड लिखना भूल जाता है, वो ज़ीरो लिखा रहने देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर तो हो जाता है लेकिन बच्चों के ग्रेड नहीं लगते, बच्चों के मार्क्स, फाइनल मार्क्स नज़र नहीं आ रहे होते। तो इन दैट केस अगर ऐसा कभी हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। एलएमएस के ऊपर आप सिंपली पेपर के एडिट सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर 6 नंबर या जितने नंबर का आपका पेपर था उसको सेव करें और आप अपने पेपर के ऊपर वापस आएँ मिड एग्जामिनेशन पर। और इसको यहाँ पर अब आपके पास जब आप अटैम्प्ट्स पे क्लिक करेंगे, अभी नंबर शो नहीं हो रहे लेकिन जब आप रीग्रेड आल करेंगे तो तमाम बच्चों के नंबर अब दोबारा से लग जाएंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप ये शीट डाउनलोड करते हैं तो इसमें जैसे ये अभी मैंने एक शीट डाउनलोड की है और उसमें ये मैंने इनको नंबरों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिखा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब बच्चों के नंबर लिखे हैं, सिर्फ एक बच्चे का इशू आ गया जिसके आगे लिखा हुआ है नॉट येट ग्रेडेड। और इस तरह का जब इशू आ जाए, अगर तो इसके सवालों में कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इसके सारे सवाल खाली हैं जैसे ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं, इसके किसी भी क्वेश्चन का नंबर नहीं लगा, तो फिर तो आपको इसकी मास्टर शीट पर जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं देखता हूँ ये कौन से वाला पेपर था मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये प्रैक्टिकल का पेपर था, 515 का प्रैक्टिकल का पेपर। तो अब हम वेबसाइट पे आकर देखते हैं कि ये 515 का कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल के पेपर में क्या इशू है। ये प्रैक्टिकल का पेपर ओपन किया, इसमें अटैम्प्ट्स में गए और अटैम्प्ट्स में जाकर यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो ये देखिए, ये रहा नॉट येट ग्रेडेड मोहम्मद अली रज़ा। और इसका यहाँ पर कोई वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका तरीका ये होगा अब कि आप इसके ऊपर यहीं पर ही एक ऑप्शन है रीग्रेड आल, इसको क्लिक करें। जब आप रीग्रेड आल करेंगे तो वो तमाम पेपरों को एक बार रीग्रेड करेगा। कंटिन्यू करें और होपफुली अब जो है वो नंबर इसके, ये देखें ये लग गए हैं बच्चे के। ये मोहम्मद अली रज़ा पे आपको क्रॉस नज़र आ रहा है और ये मोहम्मद अली रज़ा का जो पेपर है, पहले इसके कोई नंबर शो नहीं हो रहे थे, नाउ मोहम्मद अली रज़ा के 11 नंबर शो हो रहे हैं। अब आप ये वाली फ़ाइल जो है इसको डाउनलोड करें, यानी पहली फ़ाइल जो डाउनलोड की थी उसको डिस्कार्ड कर दें और इस वाली फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने पेपर बना लिया पहले और आपने पेपर ले लिया और गलती से एमसीक्यूज़ बनाते वक्त आपसे कोई एमसीक्यू का ऑप्शन गलत लिखा गया, गलत टाइप हो गया और अब सारी क्लास का वो एमसीक्यू गलत है और बच्चे अब कह रहे हैं कि सर, मैडम या सर जो भी हैं, कि ये हमारा इस एक नंबर बनता है या दो नंबर बनते हैं इस सवाल के, तो वो हमें दिए जाएं। तो उसमें आप इसको रीग्रेड कर सकते हैं पेपर को। उसमें भी ऐसे ही है कि आप पेपर पे क्लिक करें और पेपर के नीचे सेटिंग्स में जाकर एडिट क्विज पे क्लिक करें। एडिट क्विज पे क्लिक करने के बाद उस पेपर के जो भी सवाल है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ बेस्ट टाइम टू एडमिनिस्टर न्यूट्रिएंट्स, ये वाला सवाल था। इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने गलत ऑप्शन दे दिया, 6 to 8 AM की बजाय एक्चुअल आंसर जो था वो नीचे वाला था, फ़र्ज़ कीजिए 6 to 8 PM वाला था। तो अब मैं ये 100% इसको करता हूँ। तो इस केस में जब मैं ऐसे, अब मैं यहाँ पर इसको चेंज इस तरह कर दूंगा, पेपर हो गया हुआ है, उसके बाद मैंने अब एमसीक्यूज दोबारा चेंज किए, मैंने सही वाला आंसर ओके किया। नाउ आई विल सेव इट। जब अभी तो खैर ये गलत आंसर मैंने किया, सेव करूंगा इसको। सेव करने के बाद मैं वापस अपने कोर्स पर जाऊंगा। ठीक है, लीव इट, ये अभी मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, इसलिए आप इसको ऐसे सेव करके को अपने पेपर पे वापस आएँ, पेपर पे आके अटेम्प्ट्स पे क्लिक करें और रीग्रेड करें। तो अब तमाम बच्चों के नंबर जो हैं वो उस सवाल के नंबर कट के नए लग जाएंगे। अगर उन्होंने सही जवाब दिया हुआ तो उनको नंबर मिल जाएंगे, अगर उन्होंने गलत दिया हुआ तो उनके नंबर कट जाएंगे। तो ये अगर कोई सवाल गलती से टीचर से गलत चढ़ जाता है, उसका जवाब गलत बाद में पता चलता है कि यार सवाल गलत बन गया था, तो यू कैन इवन इट इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम, इसमें आप बाद में भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन रिज़ल्ट जमा करवा दें उसके बाद फिर आप उस रिज़ल्ट की कॉपी जो है उसको सेव करें अपने कंप्यूटर में। 3 से 4 कापियाँ आपको चाहिए होंगी, आप इनका प्रिंट लें 3-4 कापियों का। बेहतर है 4 कापियाँ प्रिंट निकालें। तमाम कापियों पे साइन करना नहीं भूलने, अक्सर टीचर साइन करना भूल जाते हैं इन पे, हर कापी पे साइन होने चाहिए। उसके बाद
इसको पैक कैसे करना है आपने आपने इसको एक इन्वेलप मिलेगा आपको एंटोमोलॉजी लैब से, रिजल्ट सबमिशन इन्वेलप, उसके अंदर आपने ये रिजल्ट जो है ये डालना है। एक कापी, ये 4 कापियों में से एक कापी आपने एनवेलप के अंदर डालनी है, 3 कापियां आपने उसके साथ वैसे जमा करवानी है। तो इन्वेलप के ऊपर जो चीज़ें लिखनी है वो क्या है कि सबसे अहम, सबसे ज़रूरी बात ये लिखनी है कि रिज़ल्ट कंप्यूटर नंबर बड़ा करके लिखना है कि ये रिज़ल्ट कंप्यूटर नंबर क्या है इसका। उसके बाद कोर्स का कोड, उसका टाइटल और उसका क्रेडिट आवर लिखें, डिग्री का नाम लिख दें और सेमेस्टर लिख दें। अगर आपके पास स्टैंप बनी है आपकी तो जस्ट साइन करके स्टैंप लगा दें, अदरवाइज अपना नाम, डेजिग्नेशन और कैंपस का नाम ये लिख दें। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि इस रिजल्ट को फ्लैप बंद करके ऊपर टेप लगाएं, टेप लगा के इसके ऊपर अपने साइन करें, और साइन इस तरह करने हैं कि आधे साइन जो हैं वो फ्लैप के ऊपर आए और आधे साइन जो है वो रिजल्ट के, कह लें कि जो पेपर वाली इन्वेलप है उसके ऊपर है। तो इस तरीके से आपने इन रिजल्ट्स को पैक करना है। लास्ट चीज़ है कि सबमिट कैसे करवाने हैं और कब करवाने हैं। तो ये सबमिशन की डेट हर सेमेस्टर में बदलती रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अपडेट करता रहूं, आप वो चेक कीजिएगा। अभी जो विंटर सेमेस्टर 2020-21 है इसके अंदर रिजल्ट्स की 26 तारीख शौकत साहब ने दी है। तो 26 को शौकत साहब ने कहा था कि मैं बैठूंगा दफ्तर में और रिजल्ट सारे सबमिट करूंगा। तो आप 26 तक ये सारे रिजल्ट्स बनाकर अपने फाइनल कर लें और शौकत साहब को हैंड ओवर करें। उनको ये 4 कापियां आपने देनी है, एक कॉपी इन्वेलप के अंदर होगी, 3 कॉपियां उसके साथ होंगी। जहाँ तक सवाल है कि अगर किसी टीचर ने ऑन कैंपस पेपर लिए हैं बच्चों के, वैसे तो किसी ने भी नहीं लिए हमारे कैंपस में, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में एज सच कोई पेपर नहीं जमा होता। ठीक है, ऑनलाइन में सिर्फ आपने ये जो आपकी शीट है एग्जामिनेशन वाली, दिस एग्जामिनेशन शीट विल बी सबमिटेड टू द कंट्रोलर एग्जामिनेशन, और कोई चीज़ इसके साथ नहीं जमा होगी। लेकिन अगला सेमेस्टर जैसा कि स्प्रिंग सेमेस्टर आ रहा है उसमें ऑन कैंपस एग्जामिनेशन चांसेस है कि ऑन कैंपस एग्जामिनेशन होंगे, मिड का पेपर होगा, फाइनल का होगा, प्रैक्टिकल का होगा। तो उस केस में फिर आपको एक और शीट भी दी जाएगी, एक इन्वेलप दिया जाएगा बड़ा सारा जिसके अंदर आप एग्जामिनेशन शीट्स को पैक करेंगे। तो वो भी इसी तरह ही आप उसके ऊपर की सारी डिटेल, उसके ऊपर खैर खाने बने होते हैं, आपको पता चल जाएगा उसके ऊपर क्या क्या लिखना है। वो आपने उसके ऊपर चीज़ें लिखनी है और उसके बाद फिर वो जो है ना वो आपने ऑन कैंपस एग्जाम के केस में 2 इन्वेलप जमा करवाने होते हैं। एक इन्वेलप होता है रिजल्ट का और दूसरा इन्वेलप होता है आपका पेपर्स का, जबकि ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ आपने रिजल्ट जमा करवाना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो एक कोड लिखवाते हैं शौकत साहब, वो मैं कोशिश करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे कल शौकत साहब से पूछकर इसके अंदर अपडेट करूंगा। वो आप काइंडली वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा नीचे कोड वो क्या लिखना है। बीएससी वालों के लिए शौकत साहब एक खास फाइल का कोड लिखवाते हैं यहाँ पर, एमएससी वालों के लिए भी खास कोड है, वो मुझे भी इस वक्त भूला हुआ है, वो कुछ नंबर हैं। तो वो आपने लिखने होते हैं इसके ऊपर, वो मैं अपडेट करूंगा, वो भी आपने यहाँ पर इनवेलप पे किसी एक जगह पर वो मेंशन करने होते हैं। इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ।